सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 24। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का समझने का प्रयास करते हैं। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर यानी पूरी तरह से छोड़कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भी सभी ओर से भली भांति रोक कर यानी कंप्लीटली रिनाउंसिंग ऑल डिजायर्स arising from sankalpas, and sankalpas means thoughts of the world, and fully restraining all the senses from all sides by the mind। तो इस श्लोक में भगवान ध्यान की विधि बता रहे हैं, परमात्मा के ध्यान की विधि, और हम पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। संकल्प प्रभवान यानी संकल्प से पैदा होने वाली उत्पन्न होने वाली सर्वान सारी कामान कामनाओं को अशेषतः यानी पूरी तरह से निशेष रूप से त्यक्त्वा त्याग कर यानी छोड़कर और मनसा मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समुदाय को यानी सारी इंद्रियों को समन्ततः एव सभी ओर से विनियम्य भली भांति रोक कर। तो शंकराचार्य जी के शब्दों में इसका भावार्थ इस प्रकार है कि तथा संकल्प से उत्पन्न हुई सारी कामनाओं को निःशेषता से अर्थात लेश मात्र भी बाकी नहीं रखते हुए निर्लेप भाव से छोड़कर एवं विवेक युक्त मन से इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से रोक कर अर्थात उनका संयम करके। जो बात इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान ध्यान की विधि, वो अगले श्लोक में जाकर के पूरी होती हुई दिखाई देती है। इसलिए यहाँ तक जो भगवान कह रहे हैं उसका ये इस समय हम सार भाव विवेचन कर रहे हैं। बाकी 25वें श्लोक में एक साथ फिर दोनों श्लोकों का विस्तृत रूप से सार भाव विवेचन देखेंगे। तो संकल्प प्रभवान, हम सबसे पहले इस संकल्प शब्द को समझें कि ये क्या होता है। देखिए, हम किसी भी बात को लेकर के जब सोचते हैं, व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, देश हो, घटना हो, परिस्थिति हो, तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्षणिक एक क्लिक के रूप में एक चिंगारी के रूप में कोई विचार पैदा होता है। उसको कहते हैं स्फुरणा, यानी वो होता है। फिर जैसे ही वो उसमें हमारी आसक्ति बढ़ती है, आवश्यकता दिखाई देती है, प्रियता बढ़ती है, तो वो संकल्प का रूप ले लेती है कि हाँ भाई अब ये चीज़ जो है ठीक है, अब ये होना चाहिए हमारे जीवन में। जैसे कोई घर लेना चाहता है तो एक क्षण के लिए आया कि हाँ घर लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसको सोच विचार आता है, आसक्ति होती है कि घर की क्या आवश्यकता है, कितना ज़रूरी है, तो वो संकल्प कर लेता है कि हाँ भाई घर तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद संकल्प से कामना पैदा हो जाती है कि हाँ अब तो घर लेना है, अब ऐसा घर लेना है, वैसा घर लेना है, तो वो एक कामना पैदा हो जाती है। तो संकल्प से फिर कामना पैदा होती है कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा तो नहीं चाहिए, ये कामना पैदा हो गई। तो भगवान कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। और अशेषतः, बहुत जोर देके भगवान कह रहे हैं कि कामना का बीज भी, सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहना चाहिए, यानी जिसे कहते हैं जड़ मूल से नाश करना। तो इस तरह से पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। तो पहले आती है स्फुरना, है ना, एक झलक आती है पहले विचार की, फिर उसके बाद आसक्ति और आग्रह बढ़ता है तो संकल्प हो जाता है जो कि बंधन कारक होता है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। इसको ऐसे समझे कि थोड़ा सा विचार आया, जरा सा, तो वो तो एक
मिरर जो होता है, दर्पण, उसके कांच की तरह है, उसमें तो कोई फोटो पकड़ में आता नहीं है। लेकिन संकल्प जो है वो कैमरे के लेंस की तरह है कि जिसके द्वारा आप उसको पकड़ के रख लेते हो। फिर तो आपको संकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प हो गया तो मतलब कामना आएगी। भगवान कहते हैं इस प्रकार से संकल्प से उत्पन्न सारी कामनाओं को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। और फिर मन सैवेंद्रिय ग्रामम, यानी मन से इंद्रियों को, इंद्रियां अपने अपने विषय का चिंतन करती हैं, वहां आकर्षित होती हैं, तो मन से सभी इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा ले। तो अगर सरल शब्दों में इसका भाव देखें तो संसार से संबंधित सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, ये तो हम समझ ही चुके हैं कि ध्यान के लिए मन को संसार से हटाना चाहिए और हटा करके भगवान में स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण मन को संसार से हटाने की जो क्रिया है, विधि है, उसका वर्णन कर रहे हैं। भाई, जब मन संसार में ही आसक्त हो जाता है ना, तब तो फिर मन में सारी सांसारिक चीज़ें घूमती रहती हैं, भले वो वस्तु हो, लोग हो, व्यक्ति हो, घटनाएं हैं, वगैरह वगैरह। अब ये विचार शुरू में स्फुरना, जैसे बताया, भावनाओं या विचारों की एक झलक के रूप में पैदा होते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में। जब उस स्फुरना को हम कार्यान्वित, एग्जीक्यूट करने पर जोर देने लगते हैं, यानी वो जब हमारे मन में गहराई से बैठने लगती है बात, वो विचार, तब यह संकल्प बन जाता है, यानी विचारों का एक कार्य रूप। तो वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव जो हमारा एक थॉट है, संकल्प, वो बन जाता है। इस प्रकार से विचार संकल्प की ओर ले जाते हैं हमें। अब क्या होता है कि संकल्प के बीज इच्छाओं के पौधों को जन्म देते हैं और इच्छाओं के, कामनाओं के पौधों का रूप लेकर फिर विकसित हो जाते हैं वही संकल्प। भाई, ये तो होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये ठीक था, ये ठीक नहीं था, संकल्प विकल्प सब चलते रहते हैं हमारे मन में, और ये दोनों ही तो तत्काल प्रभाव डालते हैं मन पे। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि दोनों भगवान में मन एकाग्र करने में सीधी सीधी बाधा उत्पन्न करते हैं। भाई, आज जो इच्छा की आज चिंगारी है संकल्प के रूप में, कल वही तो दावानल बन जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संकल्प के रूप में सारी कामनाओं को पूरी तरह तुरंत समाप्त कर देना चाहिए और मन से सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि इंद्रियां अपने अपने विषयों से हट जाएं। और ये धीरे धीरे होता है, यानी बुद्धि का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे इंद्रिय सुखों में जो हमारी संलिप्तता है, आकर्षण है, आसक्ति है, उसका त्याग करना होगा। इसे प्रत्याहार कहा जाता है, यानी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके उन्हें विषयों की ओर आकर्षित होने से रोकना है। और इसे धीरे धीरे बार बार अभ्यास करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में और आने वाले 25वें श्लोक में भगवान मन को एकाग्र करने और फिर उसे आत्मा में ही स्थिर करने के लिए पूरा मार्गदर्शन देते हैं, जिनमें पहली बात है कि सभी इच्छाओं का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए जो कि संकल्प से उत्पन्न होती है। जब संकल्प ही नहीं होगा तो फिर इच्छा भी तो नहीं होगी ना। तो सभी इच्छाओं का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। जब इच्छाएं नहीं होती तो मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर उसे आसानी से आत्म तत्व में स्थिर किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि ध्यान योग के लिए सभी इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है और फिर सभी इंद्रियों को, दूसरा, सभी इंद्रियों को हर तरफ से नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रिय ग्रामम और समंत ततः, ये दो शब्द भगवान ने कहे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ध्यान योग में हर इंद्रिय पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है और मन ही तो नियंत्रण का साधन है। भाई, इंद्रियां तो जंगली घोड़ों की तरह है और मन उसके ऊपर मजबूत लगाम है जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो विवेक, मतलब संदेश स्पष्ट है कि विवेक और वैराग्य से प्राप्त मन की शुद्धता द्वारा नियंत्रित रहो। विवेक पूर्ण चिंतन बहुत आवश्यक है। मन को यह बताया जाए कि वो जिसके पीछे भाग रहा है ना, सांसारिक विषयों के पीछे, वहां तो अंततः एक भ्रम ही भ्रम है और यदि वो भीतर की ओर मुड़ जाएगा तो उसे एक बहुत ही श्रेष्ठ उच्च स्तर का एक खजाना मिलेगा जहां सुख ही सुख है और उसको समझ में आ जाएगा कि उसके बाहरी मोह ने तो केवल उसे दुख और पीड़ा ही दी है। तो जैसे जैसे मन आत्मा का चिंतन करता है वो उसमें फिर और अधिक लीन होता ही चला जाता है। जैसे समुद्र में नमक के एक
कोई कण है उसकी तरह से वो बिल्कुल विलीन हो जाता है। तो ध्यान की उच्चतम अवस्था जो है वो क्या है? ध्यान के विषय के साथ एकात्मता है, और उस अवस्था में फिर आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो यदि कोई साधारण सा एक प्रश्न पूछे कि भाई ध्यान योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को किन शर्तों का पालन करना चाहिए, तो अब हम उसे कह सकते हैं कि भाई उसे सभी इच्छाओं का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए और अपनी इंद्रियों और मन को हर प्रकार से नियंत्रण में रखना चाहिए। और ये इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? ये संकल्प से उत्पन्न होती हैं। तो अंत में डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव देख लें कि निरपवाद रूप से जो भी स्वार्थपूर्ण संकल्प हैं, उनसे जो उत्पन्न हुई इच्छाएं हैं, उन सब इच्छाओं का परित्याग करके और सब इंद्रियों को सब ओर से मन द्वारा वश में करते हुए ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।